नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूर संतेशनियाल बात करेंगे। इस समय हम जहां हैं ये लाल टिब्बा का चार दुकान क्षेत्र है और आपको बताते चलें कि प्रतिवर्ष की भांति विंटर लाइन कार्निवल जब होता है उससे पहले जो है वो 2-3 दिन पहले यहाँ पर लंडौर मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले का आयोजन करीबन जो है वो पूर्व 10 सालों से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो है वो इस मेले के माध्यम से जो यहाँ के पहाड़ी उत्पाद हैं वो जो है वो देश विदेश तक जो है वो पहुंच सकें और यहाँ पे कई स्टॉल यहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं जहाँ पे जो है वो देश दुनिया के जो पर्यटक है वो आते हैं और चार दुकान बहुत ही जानी मानी ये जगह है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल है। यहाँ पे जो है वो फॉरेनर बहुत मात्रा में रहते हैं और सभी लोगों की ये पसंदीदा जगह है क्योंकि ये बहुत ही ठंडा वातावरण और हरियाली से जो है वो परिपूर्ण है। तो इस मेले को लेकर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का ये मेला है और क्या कुछ प्रभाव इस मेले को यहाँ पर आयोजित करने से पड़ता है। जिस प्रकार से इस मेले को आपको जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के उत्पाद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो गन्ने से जो है वो कितने उत्पाद यहाँ पे जो है वो बनाए गए हैं और कितने ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उजैर है। जी, कहाँ से हैं? मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो है वो सारे उत्पाद जो है वो बनाए गए हैं और क्या कुछ इनका बेनिफिट है और कैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक? सो बेसिकली अभी जो फिलहाल ये लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं अपनी हेल्थ को लेके पोस्ट पैंडेमिक के बाद से, तो ये जो जैगरी की इंडस्ट्री है या फिर और जो देसी खांड वगैरह ये सब हो गया, तो इसमें काफी एक तरह से मैं बोलूंगा बूम हुआ है काफी हद तक। तो हम लोगों ने भी ट्राई किया है कि हम लोग भी कुछ ऐसा मार्केट में मतलब सप्लाई करें वैरायटी में कि जो थोड़ा सा लोगों को लगे कि हाँ चीनी से हम लोग बच जाएंगे या मतलब हेल्थ कॉन्शियस बेसिकली हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। जैसे हमारे पास जैगरी है, देसी खांड है और ये जैगरी पाउडर है और जैगरी क्यूब्स हैं। सो ये ऑल आर हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स, मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि चीनी से हमारे हेल्थ पे जो है गलत इफेक्ट पड़ेगा, सो उनके लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए, दैट्स ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है वो किस प्रकार से ये जो है वो गुड़ों में भी जो है वो अलग अलग फ्लेवर जो है वो बनाए गए हैं। साथ के साथ यहाँ पे जो है ये देखिए ये पाउडर बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है वो जगरी पाउडर और देसी खांड जो है वो ये सारी चीजें बनाई गई। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जिस प्रकार से लगातार आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो है वो हमारे खान पान से जो है वो हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता है। अब इसी को आगे लिखते हुए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो लकड़ी से किस प्रकार की कारीगरी यहाँ पे जो है वो की गई है। कितना कुछ अच्छा, मतलब कि ये सारा कुछ दिखाता है कि अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं और आपके अंदर जो है वो कोई कौशल है तो आप उसको किस प्रकार से जो है वो किसी भी चीज पे जो है वो उभार सकते हैं। और लकड़ी का कितना जो है वो ये सदुपयोग इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही अच्छा जो है वो लग रहा है, पकड़ने में भी काफी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना अच्छी तरीके से जो है घर के डेकोरेशन में बहुत ही अच्छा जो है ये काम आ सकता है और इस पे कितना वर्क किया गया है, कितना काम किया गया है। ये देखिए हर चीज मतलब कि ना हाथ में पकड़ते ही बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्वी चंद्रा। जी, कहाँ से हैं? हम देहरादून से हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है वो अभी चार दुकान मसूरी पहाड़ों की रानी मसूरी जो है वो इसमें लंडौर मेले में आप हैं और कैसा आपका अनुभव है? बहुत अच्छा रहा यहाँ का अनुभव और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे आके अपनी जो है कला को दिखा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं एंड बहुत इंकरेजमेंट मिलता है आसपास के लोगों के आने से, जो उत्तराखंड से भी आए हैं आगे पहाड़ों से। ठंडा कितना लग रहा है? काफी सारा ही, मेरे ख्याल से सारा ही कपड़ा पहना हुआ है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है वो यहाँ पे सिर्फ जो है वो हमने ज्यादातर जो दुकान लगी हैं उनसे बात करने का प्रयास किया है। तो उनका ये कहना है कि व्यवसाय तो होता ही है लेकिन व्यवसाय से ज्यादा हम यहाँ पे आके जो है वो इस पल को एंजॉय करते हैं, यहाँ के मौसम को जो है वो एंजॉय करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये हनी है और जानने का प्रयास करेंगे सर से कि जो है वो क्या कुछ यहाँ पे जो है वो इनके द्वारा लगाया गया है। और सर, क्या नाम है आपका? पंकज त्यागी। जी त्यागी जी, कहाँ से आए हैं? देहरादून से। हाँ त्यागी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है वो आप यहाँ पे मेले में आए हैं, क्या कुछ उत्पाद जो है आपके द्वारा लगाए गए हैं? और केवल शुद्ध हनी, कई तरह की वैरायटीज में। ये आप स्वयं उत्पाद करते हैं? देहरादून में ही? देहरादून में हनी नहीं होता, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों से जो है आप लेते हैं? जी। कैसा अनुभव है इस लंडौर में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी जो जितने भी व्यापारी, हमने आपको कहा कि जो है वो लगातार सभी ने कहा कि बहुत ही अच्छा जो है वो अनुभव है और अलग अलग प्रकार की जो है यहाँ पे ये सारी चीजें लगाई गई। आपको ये दिखा रहे हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो रिटायर्ड फौजी यहाँ पर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने पहाड़ी उत्पादों को जो है वो अपने घरों पे किस प्रकार से उगाए 100% ऑर्गेनिक शुद्धता के साथ ये उन्होंने किया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, लोग जो है गाँव से देहरादून भाग रहे हैं कि हम वहाँ पे जो है वो 2 बंद कमरों के अंदर रहेंगे और
देहरादून में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वहीं एक व्यक्ति जो देहरादून में रहता है और रिटायरमेंट के बाद भी लगातार जो है वो पहाड़ की जितनी भी चीजें हैं उनको जो है वो अपने घरों में उगाते हैं और नेचुरल जो है वो तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से जो है उगाते हैं और खाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल विकास गोसाई। गोसाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपने क्या खेती बाड़ी आप स्वयं करते हैं, ये आपके कौन कौन से उत्पाद हैं, बताइए। मैं कई साल पहले फौज में था, फिर 12 साल मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी करी दिल्ली में, और उसके बाद मैं जब रिटायर होके वापस आया तब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। जमीन थी थोड़ी बहुत पड़ी हुई पहले की, जो खरीदी थी फौज में रहते हुए, तो उसका मैंने सदियों पर करना शुरू किया। आंवले के पेड़ थे, कई 100 आंवले के पेड़ थे, बाकी आम। फिर हमने उसमें लहसुन, अदरक और हल्दी उगाना शुरू किया। तो ऐसे करते करते हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स हमने बनाए अपने लिए, क्योंकि जो हम माल बेचना चाहते थे, आंवला रेट जो है बहुत कम मिलता है, तो हमने बोला इसको प्रोसेस किया जाए। प्रोसेस किया आंवले के जूस, हमने बोला हम क्वालिटी अच्छी रखेंगे। कैंडी, मुरब्बा, कई किस्म के अचार, कई किस्म की चटनियाँ, सब कुछ बनाया हमने। एंड जो खेत में होता है उसी का बनाते हैं। लोगों को पसंद आया, लोगों ने बोला आप इसको बेचते क्यों नहीं है। फिर हमने नॉर्मल अपना FSCI लाइसेंस, जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो सारी करी, MSME रजिस्टर कराया अपने आप को और एक ब्रांड बनाया। और हम अभी 1.5-2 साल ही हुआ है और लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है। लोग अच्छी चीजें खाना पसंद करते हैं। लोग, कईयों को शक होता है, वो आते हैं खेत पे, देखते हैं, वो बोलते हैं अरे आपका तो इतना अच्छा है। तो जब वो देखते हैं कि चीजें एक्चुअली कैसे उगाई जा रही है, करता मैं खुद हूँ अपने हाथ से, मैं हूँ, मेरे परिवार लोग हैं, हम लोग खुद ही करते हैं इसको, तो सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। और शुद्धता की तरफ जो लोगों का पांव जा रहा है आजकल, उसको देखकर हम बड़े खुश हैं कि लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं। काम धंधा बिजनेस तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रेरणा स्रोत होते हैं और फौज से रिटायर होने के बाद देहरादून जैसी सिटी में खेती बाड़ी करना, उन्हीं खेती बाड़ी करके जो है जो उत्पाद बनाते हैं उसी को जो है वो लोगों तक पहुंचाना, मतलब एक अपने आप में एक जो है वो कहाँ से आया ये कि नहीं, अपने जो है वो लोग किसानी बागवानी छोड़कर गाँव से जो है वो पलायन कर रहे हैं शहरों की और आपने उसी शहर में जो है वो वही खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले चीज तो जैसी मैं दिल्ली से वापस आया, 15 साल दिल्ली था, जो कॉर्पोरेट में था, जैसे ही वापस आया, परिवार में एक आध लोग थे जिनको थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम होती थी। जिस दिन वो देहरादून पहुंचे उस दिन से नींद की वो प्रॉब्लम गायब हो गई, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा था। हमने बोला जब एक चीज अच्छी हो रही है यहाँ पे, तो एक तो होता है फिजिकल कि भाई हवा, पानी, दूसरी चीजें आप खा क्या रहे हैं। हमने बोला खाने में भी क्यों ना शुद्धता लाई जाए। जो हमारे खेत की सब्जियां होती हैं उसको आप पकाइए, 5 मिनट में गल जाती है। आप मार्केट की सब्जी आप आधे घंटे तक उबालते रहिए, नहीं गलती। तो ये जब फर्क हमने देखा, उसका जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, जो ये सब्जियां जो होती हैं, इसको जो खाने का मजा है, जो टेस्ट आता है उसमें, आपने हरी सब्जी तोड़ी, डाली, सिर्फ हल्दी डालो, नमक डालो और थोड़ा सरसों का तेल। वो शहर की तरह बहुत सारे मसाले डालने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो है वो रिटायर्ड फौजी, जिनका ये कहना है कि ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जो है वो लोग आज जो है वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो आवश्यकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है ये हो सकता है अगर जो है कोई करना चाहे लगातार जो है वो। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रेरणा स्रोत होते हैं कि देहरादून में रहकर भी जो है वो अपनी खेती बाड़ी, अपनी कल्चर, अपनी परंपरा को जो है वो निभा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद ये आराम से पेंशन पे मजे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चुना। इनका ये कहना है कि एक फौजी हूँ तो फौजी कभी भी जो है वो आराम से नहीं बैठ सकता और ये लगातार जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनसे बात करके लगा। इसी को लेकर बात करेंगे कि ये जो आर्ट है ये कैसे ये बना है, मतलब कि आप जो है वो जिन पत्तियों को जो वैसी वेस्ट जाती हैं उन पत्तियों के द्वारा, और जो ये नेचुरल फूल है इनको जो है वो इसमें रखा गया है। इसमें कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल ये फ्लावर है और इसको जो है वो इसके अंदर जो है वो रखा गया है। तो क्या कुछ ये आर्ट है, जाने प्रेस करें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुहू चंद्रा है, मेरे ब्रांड का नाम शॉप कुहू है और मैं यहाँ देहरादून, लैंड और मसूरी के जो लोकल फ्लावर्स होते हैं उनको कलेक्ट करती हूँ अलग अलग सीजन में, जिस सीजन में भी वो खिलते हैं उनको ड्राई करके, प्रेस करके इन चीजों में मैं प्रिजर्व करती हूँ। जैसे इयररिंग्स हो गए, कोस्टर्स हो गए, रिंग्स हो गए, पेंडेंट्स हो गए, और ये एक अच्छा सुवेनियर है। लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ की एक अच्छी मेमोरी ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ के डेजी, सूरजमुखी, बहुत अच्छा मेमोरी रहता है लोगों के साथ में, एंड दे कैन वेयर इट ऑलवेज फॉरएवर।
कब से कर रहे हैं आप इस काम को? मुझे अब 4 साल हो गए हैं ये करते हुए। या। ये आप खुद ही करते हैं? हाँ, मैं अकेले ही करती हूँ। मैं पहले ज्वेलरी डिजाइनिंग करती थी, मैं तनिष्क वगैरह के ब्रांड के साथ में काम कर चुकी हूँ, फिर मैंने अपना स्टार्ट किया है। मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ। किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है? इस मेले में तो द रिस्पॉन्स इज ग्रेट, और यहाँ पे भी लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था यहाँ पे इतने तरह के फूल होते हैं, और यहाँ पे आके वो देखते इतनी सारी वैरायटी है फूलों की, उनको खुद को पता चलता है कि यहाँ पे कितना अच्छा बायोडाइवर्सिटी है फूलों की, पत्तियों की, नेचर की। कैसा लगता है मसूरी आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यहीं से हूँ। इसी को लेकर जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो है वो सभी प्रकार के जो है किस प्रकार से नमक से लेके यहाँ पे दाल और यहाँ पे जो है वो रेड राइस और सभी प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पे उत्पाद जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इस मेले के माध्यम से कहीं ना कहीं देश विदेश तक जो है पहाड़ के उत्पाद जो है वो पहुंच रहे हैं। और ये जो है वो संस्था है ग्रीन लाइफ, और इनके माध्यम से जो है वो ये चीजें सभी देश विदेश तक जो है पहुंच रही है। क्योंकि 4 दुकान में न सिर्फ जो है वो उत्तराखंड बल्कि तो हर राज्य, हर देश और विदेश तक के जो है वो यहाँ पे जो है वो नागरिक आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो है वो आप जो है ये मंगा भी सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं ग्रीन लाइफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है वो हर प्रकार की चीजें आपको मिलेगी। मैम ने बताया है कि 250 से अधिक जो है उत्पाद यहाँ पे जो है वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और सभी उत्पाद जो है वो प्रयास करते हैं कि अवेलेबल जो है वो हो सके। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है। मैम क्या नाम है आपका? शिव रंजनी सिंह। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो है वो कितने उत्पाद आपके द्वारा बनाए जाते हैं, और देश विदेश में जो है वो किस प्रकार से लोग इसे जो है वो मंगा सकते हैं? हमारी वेबसाइट है greenlifebazaar.in, तो आप उस पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं और हम भेजते हैं जहाँ पे भी, पूरे इंडिया में। एंड हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी वेरीड हैं, खाने के हैं, प्रिजर्व्ड हैं, स्क्वाशेस हैं रोडोडेंड्रॉन के, प्लस साबुन वाबुन भी हैं, जो निटेड स्टफ है। तो अबाउट 250 प्रोडक्ट्स के करीब हमारे पास हैं अभी। किस प्रकार का रिस्पांस आप जो है वो यहाँ बहुत सालों से जो है वो इस कार्य को कर रही हैं, तो किस प्रकार का रिस्पांस जो है वो देखने को मिलता है? ये 10th ईयर है यहाँ पे हमारा, एंड रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। बट मोर देन जो रिस्पांस होता है सेलिंग का, उससे बेटर होता है कि जो लोग आके इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते हैं। पहली दफ़ा काफ़ी लोग आके पहली दफ़ा भांग के बीज देखते हैं, और वो उनको पता नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो खाने में यूज़ होती हैं। तो एक जो अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को एजुकेट करने के लिए, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखती है। एंड उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि जो है वो पहाड़ी उत्पादों को जो है वो ग्रीन लाइफ कैसे जो है वो देश विदेश तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर प्रकार के उत्पाद जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। पिसावा लून से लेकर जो है वो रेड राइस से लेकर हर चीज, मतलब कि जो है इतने सारे चीजों का जो है वो नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी प्रकार की चीजें, और वो भी 100% नेचुरल तरीके से जो यहाँ पे पहाड़ों में उगाया जाता है। ये डायरेक्ट जो है वो किसान से जो है खरीदते हैं और इसको जो है वो मार्केट उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा इनकी पैकेजिंग की। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो दूर से ही मतलब कि प्रोडक्ट काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो काफी सारा काम किया है, काफी सारा रिसर्च किया है, मेहनत की है, ये दिखता है इनके उत्पादों में। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे जो है वो किस प्रकार से जो है ये मेला जो है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो सभी प्रकार के उत्पाद जो है लगे हैं, और पर्यटक यहाँ पर आकर जो है वो उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष महेश जी से। महेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कब से ये मेले का जो है वो आयोजन यहाँ पर किया गया? 4 दुकान जैसी जगह पे जो है वो जहाँ पे देश विदेश के जो है वो पर्यटक आते हैं, क्या कुछ प्रभाव इस मेले को जो है यहाँ पे आयोजित करने से पड़ा है? देखिए, इस मेले को आज लगातार करते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले एक यहाँ पे जो इस मेले के आयोजक मुख्य रूप से हैं बेनीपाल जी, वो मेरे पास आए कि महेश जी, मैं इस तरह से यहाँ पे एक मेला चाहता हूँ करना, जिससे उनका उद्देश्य बड़ा अच्छा था, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनके उद्देश्य में कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की बात थी। जो खेत में काम कर रहा है उसको अपनी फसल कहीं बेचने का अगर एक मंच मिले, वो भी 4 दुकान जैसी जगह पर, जहाँ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पर्यटक पहुँचते हैं और आपकी जो कला को दिखाया जा सके यहाँ के स्थानीय लोगों को, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और एक पहल की। पर आज बड़ी खुशी होती है कि वो जो बीज हमने बोया था आज वृक्ष के रूप में इतना भव्य और इतना शानदार है। आप सब पिछले 1 घंटे से देख ही रहे हैं कि कितनी यहाँ पर भीड़ है पर्यटकों की, और लगातार हर साल की अगर बात करें तो साल दर साल ये बढ़ता ही चला गया, कम होने का नाम नहीं लिया। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि अगर छावनी परिषद हमारे साथ इस चीज में सहयोग ना करे तो यह मेला हमारे लिए कराना असंभव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से पर्यटन अधिक मात्रा में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्किंग करने की भी समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे जो पुराने अधिशासी अधिकारी रहे हैं, जाकिर हुसैन जी हो, अपने अभिषेक राठौर जी हो, और वर्तमान में तेज सिंह जी मैडम हो, तो उनका सहयोग मिलता है, तभी जाके इतना भव्य और इतना शानदार ये मेले का आयोजन हो पाता है।
हाँ, तो ये थे हमारे साथ जो है वो पूर्व उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड के महेश जी, जिनका ये कहना है कि इस मेले से कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। स्थानीय जो उत्पाद होते हैं वो भी आज जो है वो देश विदेश तक जो है वो पहुंच रहे हैं। तो हमने प्रयास किया कि मसूरी का जो है विंटर लाइन कार्निवल से पहले लंडौर मेला जो है हम आपको जो है वो दिखा पाए और यहाँ के जो है वो लोगों से बात की जाए। हमने यहाँ पे देखा कि कई मात्रा में यहाँ पे जो है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटक यहाँ पे जो है वो परिपूर्ण लाभ जो है वो यहाँ पे उठा रहे हैं इस मेले का। और साथ के साथ जो यहाँ पे जो व्यापारी भी आए हैं जिन्होंने दुकान लगाई है, उनका ये कहना है कि व्यापार तो हम हमेशा ही पूरे साल भर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इस मेले में जो है वो एक तो मेले का आनंद लिया जाता है, साथ के साथ जो यहाँ का सुंदर वातावरण है, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, प्लस जो है ये चार दुकान एक बहुत ही हाइट पे जो है मसूरी का वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट एरिया जो है ये है। और यहाँ की जो वाइब्स है, यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो हमने दिखाने का प्रयास किया आपको ये लंडौर मेला कल ही शुरू हुआ था और आज इसका जो है वो समापन है और प्रतिवर्ष की भांति ये हर वर्ष जो है वो होता है और 10वां वर्ष जो है वो इसको लगा है। 10वें वर्ष में जो है ये दोबारा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है इस प्रकार की चीजें होती रहेगी। साथ के साथ जो है वो थोड़ा सा हम कैंट बोर्ड से भी ये आग्रह करना चाहेंगे, यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है जिसके समाधान के लिए जो है वो कोई ना कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका निष्कर्ष नहीं है। अगर कैंट बोर्ड चाहे तो उसका निष्कर्ष निकाल सकती है और यहाँ पे जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो पर्यटक आते हैं पूरे वर्ष भर। और यहाँ पे जो है क्योंकि ये जो है वो देश ही नहीं विदेश के पर्यटकों की भी जो है वो बहुत ही पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो हमने प्रयास किया आपको लंडौर मेला दिखाने का, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन आशीष साहब, मैं तेजस्वी आलू। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी आईडी दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाए।